नमो शाक्य मुनि बुधाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, द्वितीय कांड, भाग तीसरा, कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा। वीडियो क्रमांक 4। आइए इस वीडियो में देखते हैं राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा। राजगृह मगध नरेश शैलिक बिंबिसार की राजधानी थी। जटिलों की इतनी बड़ी संख्या के बुद्ध की शरण में चले जाने से हर किसी की जबान पर तथागत की चर्चा थी। इस प्रकार बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता लग गया। बिंबिसार नरेश ने सोचा, उन कट्टर जटिलों के मत को बदल देना हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वह भगवान होंगे, अरहत होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, विद्या और आचरण से युक्त होंगे, सुगति प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, आदमियों के मार्गदर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्ता होंगे। वे निश्चय से स्वबुद्ध धम्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वह आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक धम्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वे अर्थों और शब्द सहित धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वे पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन प्रकाशित कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। इस प्रकार मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचा। उनके पास पहुंचकर विनम्रता पूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गया। उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों में से भी कुछ ने भगवान को विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया और पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशल क्षेम पूछा और निकट बैठ गए। कुछ ने भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और निकट बैठ गए। कुछ ने अपना नाम और गोत्र कहा और भगवान के निकट बैठ गए और कुछ यूं ही चुपचाप समीप आ बैठे। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने उरुवेल काश्यप को भी महाश्रमण के भिक्षुओं में देखा। उनमें से कुछ सोचने लगे, क्या उरुवेल काश्यप महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, अथवा महाश्रमण ही उरुवेल काश्यप की अधीनता में। महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, अथवा महाश्रमण ही उरुवेल काश्यप की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जान तथागत ने उरुवेल काश्यप को संबोधित कर कहा, हे उरुवेल वासी, तूने क्या देखा जो अग्नि परिचर्या छोड़ दी? ये कैसे हुआ कि तूने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? काश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध और स्त्री स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी। जब मैंने समझ लिया कि मैं वासना में रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श अविशुद्ध हैं, तो फिर मैंने यज्ञ त्याग की कामना नहीं की। लेकिन यदि हर्ष न हो तो ये बताओ कि तुम्हारा यह विचार कैसे बदल गया? तब उरुवेल काश्यप ने अपने स्थान से उठ अपने एक कंधे को नंगा किया और भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर वंदना की और निवेदन किया, मैं शिष्य हूँ और तथागत मेरे शास्ता है। तब मगध के उन असंख्य ब्राह्मणी और गृहपतियों ने जाना कि उरुवेल काश्यप महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्म उपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिंबिसार प्रमुख उन मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गया। उनमें से 1 लाख ने अपने उपासकत्व की घोषणा की। इस दृश्य का साक्षी होकर
धम्म को समझकर, धम्म की तह तक जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर, मगध नरेश बिंबिसार बोला, भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थीं, वे 5 अब पूरी हो गई। पूर्व समय में, भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। भगवान, यह मेरी पहली इच्छा थी, जो अब पूरी हो गई, और तब अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते। यह मेरी दूसरी इच्छा थी, भगवान, जो अब पूरी हो गई, और मैं उन भगवान की सेवा में उपस्थित होता। यह मेरी तीसरी इच्छा थी, भगवान, जो अब पूरी हो गई, और वह भगवान मुझे धम्मोपदेश देते। यह मेरी चौथी इच्छा थी, भगवान, जो अब पूरी हो गई, और मैं उन भगवान का धम्म हृदयगम कर पाता। यह मेरी 5वीं इच्छा थी, भगवान, जो अब पूरी हो गई। भगवान, जिस समय में राजकुमार था, उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थीं, जो अब पूरी हो गई। अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई आंधी को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उभार दे, अथवा पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप जला दे, ताकि आंख वाले रास्ता देख सकें। उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धम्मोपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। आज दिन से जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। अगले वीडियो में देखेंगे अनाथपिंडक की धम्म दीक्षा। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।